तो अब हम कुछ बात करते हैं प्रेशर के एग्जाम्पल्स के बारे में। एग्जाम्पल क्या लेंगे, कहते हैं कि वन एंड ऑफ नेल इज मेड पॉइंटेड then when it is pushed in the wall with a hammer it can derive easily। मतलब कि कहने की क्या बात है, अब अगर आप किसी नेल को ध्यान से ऑब्जर्व करें, नेल का क्या मतलब है, कील को ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो उसकी जो एक पार्ट होता है, एक साइड होती है, वो काफ़ी पॉइंटेड होती है। पॉइंटेड का मतलब काफ़ी तीखी होती है, जबकि जो दूसरी साइड है उसका थोड़ी सी जो एरिया है वो बाहर की ओर एक्सटेंडेड होता है। बाहर की ओर एक्सटेंडेड का क्या मतलब है, उसका जो कुछ एरिया होता है वो बाहर की ओर निकला होता है। बाहर की ओर निकले होने की वजह से क्या होता है कि जब हैमर से उसकी ब्रॉड साइड को मारा जाता है तो उसकी जो पॉइंटेड साइड है वो काफ़ी जल्दी वॉल के अंदर चली जाती है। सो दिस इज़ द साइंस बिहाइंड इट। तो इसी तरह से जो प्रेशर है वो अच्छे से हाई तरह से लग सकता है। आगे बात करते हैं, कहता है जो पोर्टर होता है, पोर्टर का मतलब जो कूली होता है रेलवे स्टेशन के ऊपर, वो क्या करता है, राउंड पीस ऑफ क्लोथ रख लेता है अपने सिर के ऊपर, अपने हेड के ऊपर, बिफोर लिफ्टिंग द वेट। अपने सिर के ऊपर वेट रखने से पहले वो क्या करते हैं, एक कपड़ा लेते हैं और उसको रख लेते हैं अपने सिर के ऊपर। इससे क्या होता है कि जो सरफेस एरिया है जो कांटेक्ट में आता है हेड की, वो डायरेक्टली हेड कांटेक्ट में नहीं आता है। तो जो प्रेशर लगता है वो एक ब्रॉड एरिया पे लगता है। ब्रॉड एरिया क्या हो गया आपका, अब जो राउंड पीस ऑफ क्लोथ जो आपने सिर के ऊपर रखा था, तो इससे क्या हो जाता है कि वो जो लोड है वो कम प्रेशर डालेगा हेड के ऊपर। सो इस तरह से लोड कैरी करना ईजी हो जाता है और इसी की वजह से जो प्रेशर है इक्वली सब डायरेक्शंस में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हेड के ऊपर। अब आगे बात करते हैं, कहते हैं अगर प्रेशर की बात की जाए तो प्रेशर इंक्रीज़ करेगा विद डेप्थ। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी तो प्रेशर इंक्रीज़ करता जाएगा। कहते हैं एट सेम डेप्थ द प्रेशर इज़ द सेम इन ऑल डायरेक्शन। कहते हैं अगर बात की जाए सेम डेप्थ के ऊपर, कहते हैं अगर दो चीज़ें हैं, अगर वो सेम डेप्थ पे काम कर रही हैं तो जो प्रेशर है वो सब डायरेक्शंस में इक्वल होगा। तो इसका कुछ फॉर्मूला इस तरह से भी दिया गया है लिक्विड की वजह से। प्रेशर, P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, इज इक्वल टू HdG। H का मतलब है आपकी हाइट, D का मतलब है आपकी डेंसिटी और G का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आगे हम बात करनी शुरू करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या होता है, कहते हैं हमें पता है कि जो एयर है इज़ ऑल अराउंड अस एंड दिस एनवेलप ऑफ एयर इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर। एनवेलप ऑफ एयर को हम क्या कह देते हैं, एटमॉस्फेयर, जो हमारे अराउंड है। कहते हैं ये बेसिकली जो लेयर होती है एयर की जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, ये सेवरल किलोमीटर्स थिक है, ये काफ़ी ज़्यादा थिक है और इसकी जो थिकनेस है वो किलोमीटर्स में है। साथ ही साथ ये क्या करती है, जो प्रेशर एक्सर्ट करती है हमारे ऊपर, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आप इमेजिन करें कि इतनी बड़ी लेयर है तो वो हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है पर हमें कोई प्रेशर फील होता नहीं है, तो हम तो कोलैप्स कर जाएंगे अगर हमारे पे प्रेशर लगेगा हमारे ऊपर। इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट इसलिए नहीं होता बिकॉज जो हमारा प्रेशर है अंदर का बॉडी का वो किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर का और बाहर का प्रेशर क्या है, बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कुछ नहीं होता, हम आराम से सर्वाइव करते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न। आगे बात करनी शुरू करते हैं, कहते हैं अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी फ्री सरफेस पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, किसी लिक्विड पे एक्ट कर रहा है, किसी लिक्विड की सरफेस पे एक्ट कर रहा है, तो जो टोटल प्रेशर होगा उस लिक्विड के केस में वो क्या होगा, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक HdG। HdG क्या है, जो प्रेशर आपने लगाया है, ठीक है, और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो तो एटमॉस्फेयर लगाएगा ही लगाएगा और एक प्रेशर जो आप लगा रहे हो। सो ये टोटल प्रेशर आपका बनता है। आगे चलते हैं, कहते हैं जो पास्कल का लॉ है, जो पास्कल्स लॉ है वो डिस्कस करेंगे। कहते हैं ये अब लॉ क्या कहता है, कहते हैं जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो किसी भी एनक्लोज, किसी भी बंद चीज़ पे, तो वो क्या करता है, वो ट्रांसमिट करता है प्रेशर को। ट्रांसमिट का मतलब आगे पास करता है प्रेशर को टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द लिक्विड। जितने भी पार्ट्स हैं आपके लिक्विड में सब में वो प्रेशर जाता है। जिस तरह से मतलब अगर आपने एक बैलून को प्रेस किया है, अगर उसकी जगह उसके अंदर पानी होगा, बैलून में अगर पानी आप भरिए तो उसको प्रेस कीजिए, अगर आपने एक जगह पे उस पर प्रेशर लगाया है तो जब प्रेशर लगा रहे हो वो हर पूरे के पूरे लिक्विड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये होता है आपका पास्कल्स लॉ। अब पास्कल्स लॉ कहते हैं कि लिक्विड और सॉलिड दोनों के लिए पॉसिबल है, लिक्विड और सॉलिड दोनों के केसेस में होता है। बायोमेंसी की बात करते हैं। बायोमेंसी एक ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड के ऊपर फ्लोट कर सकती है, ठीक है। अब लिक्विड के ऊपर कौन सी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगी, जिसको हमने लिक्विड के अंदर डाला है। फॉर एग्जांपल आपका पानी है लिक्विड, उसके अंदर आपने एक डाल दिया है बैलून, तो वो क्या करेगा, बैलून भी छोड़िए, आपने एक डाल दी है लाइट वेट बॉल, तो बॉल क्या करेगी, ऊपर फ्लोट करना शुरू हो जाएगी। ये क्यों हुआ, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट आप अंदर डालते हो तो उसका जो
वेट है वो कम हो जाता है। वेट कम क्यों हो जाता है? क्योंकि वो कुछ अमाउंट ऑफ, जितना उसका वेट होता है ना जो अंदर होता है पानी के, वो उतनी अमाउंट ऑफ वाटर को बाहर निकाल देती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक बाल्टी को अच्छे से भरा हुआ है, तो अगर आप उसके अंदर एक फुटबॉल डाल दें तो क्या होगा कि जो पानी है, जितनी जगह अंदर की पानी की फुटबॉल ने ऑक्यूपाई की, उतना पानी का हिस्सा बाहर निकल जाएगा, पानी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आपका फुटबॉल है उसका वेट भी कम हो जाएगा। वेट क्यों कम हो गया? क्योंकि जितनी अमाउंट ऑफ पानी उसने डिस्प्लेस किया है वो आधा वेट उसका उसमें चला गया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका फुटबॉल है वो ऊपर फ्लोट करना शुरू हो जाता है। वो फ्लोट भी क्यों करता है? क्योंकि जो बायोंट फोर्स, जो पानी नीचे से उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ना ताकि वो ऊपर रहे, उसको हम बोलते हैं बायोंट फोर्स। अगर इन केस अगर आपकी बायोंट फोर्स ज़्यादा होती है, जो आपकी अपवर्ड फोर्स लग रही है, बायोंट फोर्स अगर वो ज़्यादा होगी, तो उस केस में जो आपका ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा। और इसी फिनोमेना को हम क्या बोल देते हैं? बायोंसी। आप यहाँ पे देख सकते हैं बायोंट फोर्स सिंक कौन सी करेगी? जिस केस में जो बायोंट फोर्स है वो कम है और चीज़ जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट काफ़ी ज़्यादा है। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? कहते हैं जो वेट है, जो बायोंट फोर्स होती है वो किसके बराबर होती है? बायोंट फोर्स बराबर होती है द अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जब आप पानी के अंदर कोई चीज़ डालते हैं, जो पानी बाहर आ गया, जो पानी बाहर निकल गया, उसके वेट के बराबर होती है आपकी बायोंट फोर्स। तो मतलब जितना ज़्यादा पानी बाहर आएगा उतनी ही ज़्यादा कोई चीज़ फ्लोट करेगी। ठीक है, मतलब कि अगर एक आप बॉल का, दो बॉल के केसेस लीजिए, एक बॉल छोटी एक बड़ी है। जब आपने बड़ी बॉल डाली पानी में, तो जो उसने पानी डिस्प्लेस किया, फॉर एग्जांपल उसने 2 kg पानी डिस्प्लेस किया, तो उस केस में आपका क्या होगा कि और एक केस में जो छोटी वाली बॉल थी उसमें 1 kg डिस्प्लेस किया, तो अच्छे से फ्लोट कौन सी चीज़ करेगी? अच्छे से फ्लोट वो वाली चीज़ करेगी जिसने 2 kg पानी को डिस्प्लेस किया, क्योंकि उस केस में जो बायोंट फोर्स है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि इट डिपेंड्स ऑन कि ऑब्जेक्ट जिसको आपने अंदर डाला है उसका वॉल्यूम क्या है, उसका वेट क्या है, उसका मास क्या है, और उसकी जिसे कहने चाहिए एरिया कितना है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का एरिया ज़्यादा होगा तो वो फ्लोट करेगी अच्छे से। ठीक है, अब आप बात ऑब्जर्व कर लीजिए, जैसे शिप बनी होती है किसकी? आयरन की। अब आयरन की जो शिप्स हैं पानी में आराम से तैर लेती हैं, पर अगर आयरन का नेल अगर आप पानी में डालें तो वो नहीं तैरता, वो नीचे डूब जाता है। क्यों डूब जाता है? क्योंकि जो उसका एरिया है, जो पानी वो डिस्प्लेस कर रहा है, जो पानी को बाहर निकाल रहा है, वो बहुत कम कर रहा है, पर जो शिप डिस्प्लेस कर रही है पानी को बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसको बायोंट फोर्स काफ़ी अच्छी मिलती है और वो फ्लोट करती है। ये आपके आगे एग्जाम्पल भी है। कहते हैं व्हेन अ बॉडी इज होली और पार्शली इमर्स्ड इन अ लिक्विड देयर इज अपरेंट लॉस इन वेट। कहते हैं अगर आप किसी चीज़ को पूरी की पूरी को अंदर डालें या फिर आधी को अंदर डालें तो क्या होता है, वो पानी को कुछ डिस्प्लेस करती है। पानी को डिस्प्लेस मतलब पानी को बाहर मतलब पानी को निकालती है बाहर बाल्टी से फॉर एग्जांपल, तो जिसकी वजह से जो वेट है बॉडी का वो लॉस हो जाता है, मतलब उसका वेट कम हो जाता है कंपैरेटिवली, लॉस नहीं होता, कम हो जाता है वेट। आगे बात करते हैं, कहते हैं जिसकी वजह से जो उसका वेट होता है, ठीक है, और जिसकी वजह से जो वेट ऑफ लिक्विड जो उसने डिस्प्लेस किया, जो पानी उसने डिस्प्लेस किया है, वो किसके बराबर हो जाता है? बॉडी के वेट के। तो जिसकी वजह से कोई चीज़ ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देती है। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और ये जो फ्लोटेशन का प्रिंसिपल है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। आगे बात करते हैं, कहते हैं जो शिप्स हैं आयरन की वो फ्लोट क्यों करती है और आयरन के नेल सिंक क्यों करते हैं, वो आपका भी रीज़न बताया मैंने। क्यों? क्योंकि जो शिप्स हैं उनका जो सरफेस एरिया है वो काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, जो कॉन्टेक्ट में एरिया आता है वो काफ़ी बड़ा होता है, जो पानी को कॉन्टेक्ट में एरिया आता है नीचे वालों काफ़ी बड़ा होता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पानी डिस्प्लेस होता है अपनी जगह से, मतलब अपनी जगह से वो पानी काफ़ी निकल जाता है, जिसकी वजह से जितना पानी निकलता है उसी के बराबर आपकी कौन सी फोर्स होती है? बायोंट फोर्स। तो मतलब जितना ज़्यादा पानी डिस्प्लेस हुआ उतनी ज़्यादा बायोंट फोर्स, और बायोंट फोर्स की वजह से जो शिप है वो फ्लोट करती है। ठीक है, और अगर आप नेल की बात करें, आयरन नेल की, तो आयरन नेल के केस में क्या होता है, जो आपका आयरन नेल है उसका बेचारे का ऐसा कुछ नहीं हो पाता है, क्योंकि वो पानी को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाता अपनी जगह से, क्योंकि उसका एरिया कम है। तो इसकी वजह से वो क्या करता है कि उसकी बायोंट फोर्स भी ज़ीरो होती है, मतलब नीचे से उसको कोई प्रेशर लगेगा ही नहीं, जिसकी वजह से बेचारा डूबता जाएगा। तो आगे बात करते, कहते हैं जो आइसबर्ग के पीसेस हैं, आइसबर्ग मतलब अगर आप ग्लेशियर्स की तरफ देखें तो ग्लेशियर्स के पास जो पानी होता है वहाँ पे आपको आइसबर्ग्स मिलते हैं। आइसबर्ग मतलब आइस के बड़े बड़े पीसेस। तो कहते हैं जो इनकी डेंसिटी होती है वो होती है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कहते हैं अ लिटिल लेस देन द डेंसिटी ऑफ सी वाटर विच इज़ अबाउट 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कहते हैं अब इनकी जो डेंसिटी है वो पानी से कम है, पानी जो है सी वाटर उसकी है 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसी वजह से कोई आइसबर्ग फ्लोट करता है सी वाटर में।
आगे बात करते हैं, कहते हैं कि अब जो एयर आसपास की जो जगह को फिल करती है उसको आप किससे कंपेयर कर सकते हो? यू कैन कंपेयर इट विद द वाटर इन द बकेट। कहते हैं जिस तरह से एक बकेट को पानी भरता है उसी तरह से जो आपकी एयर है वो जितने रिमेनिंग हिस्से बच जाते हैं एटमॉस्फेयर के उन सबको फिल कर देती है। सो दिस इज़ व्हाट एयर इज। आगे बात करते हैं, कहते हैं ये जो राइज और डिप्रेशन ऑफ लिक्विड इन स्मॉल डायमीटर ट्यूब्स इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। अब होता क्या है, कैपिलैरिटी बेसिकली एक पतली सी, काफ़ी पतली ट्यूब होती है। इसकी जो थिकनेस होती है सेंटीमीटर से भी काफ़ी कम होती है। इसकी थिकनेस यूजली किस में होती है? इन एमएम्स। मतलब आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा पतली होती है ये। इतनी ज़्यादा पतली होने के लिए इनमें क्या होता है, राइज और डिप्रेशन ऑफ लिक्विड्स। जब आप इसमें लिक्विड डालते हैं तो वो राइज करता है या फिर डिप्रेस करता है स्मॉल से डायमीटर में, और इस एक्शन को हम क्या बोलते हैं? कैपिलैरिटी। अब जो कैपिलैरिटी का एक्शन जो है वो आपका यूज़ होता है दिए के केस में, जो कॉटन के थ्रू एक कॉटन के रेशे से दूसरी कॉटन के रेशे तक आपका ऑयल ट्रांसफ़र होता है, उस प्रोसेस को भी हम कैपिलैरिटी बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है? राइज हो रहा है आपका लिक्विड। तो इसी तरह से आपका तौलिए का केस भी आता है, टॉवल का जिसे कहना चाहिए, जिसको आप नहाते वक्त यूज़ करते हो। उसमें भी क्या होता है, जो पानी है वो एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड में पास होता है और वो अब्जॉर्ब हो जाता है और हमारी बॉडी जो है उसमें से पानी क्लीन हो जाता है। सो दिस इज़ द केस। अगर हम बात करें लिक्विड की, जो प्रेशर है इज सेम एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। अब लिक्विड की अगर बात की जाए तो जो प्रेशर होता है अगर वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल का मतलब इस तरह का लेवल लिया गया है तो वो सेम रहेगा उस लेवल के ऊपर। अब अगर प्रेशर की बात की जाए एट एनी पॉइंट इन द लिक्विड डिपेंड अपॉन द डेप्थ। अब जितनी ज़्यादा किसी लिक्विड की डेप्थ होगी, जितना ज़्यादा वो डीप होगा उतना ज़्यादा उस पर प्रेशर का इफेक्ट आएगा, ठीक है। और अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उस केस में भी प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगी तो उस केस में भी प्रेशर ज़्यादा होगा। तो अगर कहते हैं अगर आपके पास दो लिक्विड्स हैं, उनका मास है m1 m2, ठीक है, उस केस में डेंसिटीज़ हैं साथ में P1 P2, उन दोनों का आपने मिक्स किया है, तो कहते हैं आपने बताना है कि जो उसकी डेंसिटी है इज़ गिवन बाय, उसकी डेंसिटी हमें कैसे मिलेगी दोनों की। तो सबसे पहले तो डेंसिटी इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू Hgp, ठीक है। तो हमें यहाँ पे प्रेशर कैसे मिलेगा? m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 ओवर μ1 प्लस m2 ओवर μ2। अब इसमें आपको क्या पता चल रहा है? आपने क्या किया है यहाँ पे, सबसे पहले आपने यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला पुट किया है। डेंसिटी का फॉर्मूला कैसे पुट किया है? मास ओवर वॉल्यूम वाला। तो यहाँ पे आपके पास मास गिवन था m1 प्लस m2 और साथ ही साथ m1 ओवर μ1 था, P1 आपका m1 ओवर P1। अब जो आपकी डेंसिटी होती है इट इज़ इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। अगर आपने वॉल्यूम इससे निकालना हो तो वो आ जाएगा आपका P ओवर m, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसी फॉर्मूला के बेसिस पे इसने ये चीज़ को किया है। इसमें क्या किया गया है? मास ओवर वॉल्यूम लिया गया है। m1 प्लस m2 ओवर m1 प्लस P1 प्लस m2 ओवर P2। तो जब आपने इसको सॉल्व किया, इन केस आपने क्या किया है, m को m1 प्लस m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, इन दोनों का m मान लिया है, जिसकी वजह से ये हो गए 2m यहाँ पे, ठीक है। ये भी आपके m ये कॉमन निकला है बाहर, तो आपके पास जो आंसर बचा वो इतना बचा। जब आफ्टर सॉल्विंग दिस यू गेट दिस। तो अगर दो लिक्विड्स हैं आपके डिफरेंट डेंसिटीज के साथ, अगर उनको मिक्स किया गया है तो उस केस में जो डेंसिटी होती है ना, जो आपका मिक्सचर आया है उसकी डेंसिटी आप इस फॉर्मूला से निकालते हैं, ठीक है। कहते हैं अब जो एयर ब्लो करती है ओवर अ रूफ के ऊपर, जब एयर ब्लो करती है तो उस केस में जो फोर्स होती है रूफ की वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है। आगे बात करनी शुरू करते हैं। कहते हैं इफ़ वन फ्लोट्स वंस बैक ऑन द सरफेस ऑफ वाटर द अपरेंट वेट इज 0। कहते हैं कि अगर आप बैक की और विद द हेल्प ऑफ बैक, अगर आपकी बैक है पानी की ओर, तो अगर आप तब स्विम कर रहे हो, फ्लोट कर रहे हो, या फिर कोई भी चीज़ बैक की ओर फ्लोट कर रही है, अपनी बैक डायरेक्शन से फ्लोट कर रही है, तो उस केस में जो उसका एपरेंट वेट होता है, एपरेंट वेट का क्या मतलब है? पानी के अंदर आपका वेट कुछ और होगा, बाहर आके कुछ और होगा, तो एपरेंट वेट होता है चेंज्ड वेट, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका 0। आगे बात करते हैं। कहते हैं इफ़ अ बॉडी जस्ट फ्लोट्स इन लिक्विड, अगर एक बॉडी लिक्विड में फ्लोट कर रही है तो जो बॉडी होगी वो क्या हो जाएगी? सिंक हो जाएगी अगर हम उसे पुश करते हैं नीचे की ओर।
साथ ही साथ कहते हैं द फास्टर द एयर द लोअर द प्रेशर, कहते हैं जितनी ज़्यादा तेज़ हवा होगी उतना ज़्यादा प्रेशर कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहते हैं जो विंग्स होते हैं एयरप्लेन के उनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, इस तरह से शेप किया जाता है कि एयर ट्रेवल फर्दर एंड फास्टर ओवर देयर टॉप सर्फेसेस, जिसकी वजह से जो एयर है उसको मूव करने में हेल्प करे। आगे वी कैन नॉट सिप अ ड्रिंक विद अ स्ट्रॉ ऑन द मून, कहते अब हम मून की अगर बात की जाए तो किसी भी ड्रिंक को हम स्ट्रॉ की हेल्प से सक नहीं कर सकते मून के ऊपर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। तो मतलब कि जो हम सक करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉस, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को या फिर शेक्स को, तो किसकी वजह से होता है? आपका ड्यू टू योर एटमॉस्फेयर। आगे कहता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मेयर कर सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से जिसको हम बैरोमीटर बोलते हैं, इससे बोलते हैं एनेरॉइड और फॉर्टिन्स बैरोमीटर। आगे बात करते हैं, कहते हैं ब्रह्मा प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये सब किस प्रिंसिपल पर काम करती हैं? पास्कल्स लॉ के ऊपर। आगे बात करनी शुरू करते हैं आपकी बियॉन्ड थ्योरी के बारे में। कहते हैं अब जो बग है, बग का मतलब एक इंसेक्ट होता है जो, कहते हैं जो बग है वो क्या करता है? पानी पे मूव कर लेता है, ठीक है। इट्स वेट सपोर्टेड बाय द स्किन क्रिएट सरफेस टेंशन, कहते अब जो उसका वेट है, जो स्किन जिसके अराउंड स्किन है वो क्या करती है? सरफेस टेंशन बनाती है। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसकी सरफेस के ऊपर जो दोनों कांटेक्ट में आ रही है, उसकी स्किन और जो सरफेस है पानी की, उनमें क्या हो जाती है? फोर्स हो जाती है कोहिजन और अडीशन की, जिसकी वजह से इस फोर्स की वजह से जो बग है वो आराम से मूव कर पाता है। तो ये जो इफ़ेक्ट्स होते हैं इनकी वजह से ही वो आराम से मूव कर रहा है। आगे बात करनी शुरू करते हैं। अब कहते हैं जो मॉस्किटोज़ हैं वो क्या करते हैं? पानी में अपने एग्स को हैंग कर देते हैं। हैंग मतलब लटका देते हैं। वो लटकाते कैसे? कहते हैं काफ़ी, अगर हम उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल डाल दें, उसी पानी में अगर हम थोड़ा सा ऑयल डाल दें तो उस केस में क्या होगा? जो पानी की सरफेस टेंशन है वो कम हो जाएगी, जो एक्चुअल सरफेस टेंशन थी पानी की वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हैंग करते हैं ना, ये एक विद द हेल्प ऑफ इलास्टिक फिल्म होती है। इलास्टिक मतलब एक इलास्टिक की जैसे फिल्म सी, एक पतली सी लेयर सी होती है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने एक्स को हैंग किया होता पानी में। तो ये इनकी सरफेस टेंशन कम होने की वजह से ये जो फिल्म है वो टूट जाती है, जिसकी वजह से जो उनके मॉस्किटोज़ के एग्स हैं वो नीचे गिर जाते हैं और मर जाते हैं। आगे करते हैं बात। कहते हैं अगर आप सूप की बात करें तो कहते हैं जब सूप है वो जब गर्म होता है तो अच्छा लगता है। अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि जैसे वो हॉट होता है सूप एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वन, तो उसमें क्या होता है कि जो हॉट सूप होता है ना आपकी टंग पे ज़्यादा स्प्रेड होता है, तो जिसकी वजह से आपको टेस्ट ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड सूप। आगे बात करते हैं इफ़ यू फ्लॉट 2 मैच स्टिक्स ऑन द सरफेस, कहते हैं अगर आपने पानी की सरफेस पे 2 मैच स्टिक रखी हैं, ठीक है, एंड टच द सरफेस ऑफ वाटर बिटवीन द मैच स्टिक, अगर कहते हैं आप सरफेस को भी टच कर रहे हैं मैच बिटवीन द मैच स्टिक एक हॉट नीडल से, आपने जो मैच स्टिक 2 रखी थी उनके बीच में आपने क्या कर दिया? एक हॉट नीडल लगा दी है, तो कहते हैं जो मैच स्टिक है विल फ्लाई अपार्ट, वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगी। ये क्यों होगा? बिकॉज जो हॉट नीडल है वो क्या कर देती है? सरफेस टेंशन कम कर देगी पानी की। अब गर्म होगा जब पानी तो उसका सरफेस टेंशन भी क्या हो जाएगा? कम। तो जिसकी वजह से जो मैच स्टिक्स हैं, ठीक है, जो आपकी दोनों मैच स्टिक्स हैं जिनका सरफेस टेंशन कम होने की वजह से वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, दे विल मूव अपार्ट, और दिस इज़ द रीज़न कि मैच स्टिक विल फ्लाई अपार्ट। आगे बात करते हैं कुकिंग सिलेंडर्स की। कुकिंग सिलेंडर्स में क्या है? अब आपकी एलपीजी है, एलपीजी में क्या है? इट इज़ सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब अगर आपका एलपीजी सिलेंडर कंप्लीटली फिल्ड है। सैचुरेटेड का मतलब होता है ऐसा पॉइंट अगर आप किसी चीज़ में इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ चीज़ डाल देंगे उसके अलावा आप कोई चीज़ डाल ही ना पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई बॉक्स है, चीनी का डब्बा है, तो आपने उसमें इतनी अमाउंट ऑफ चीनी डाल दी कि उसमें आप 1 चम्मच भी और चीनी नहीं डाल सकते हो, तो वो क्या होगा? डब्बा सैचुरेटेड। मतलब किसी भी चीज़ का कंप्लीटली फिल हो जाना उसको हम बोल देंगे सैचुरेटेड। इसी तरह से आपका एलपीजी सिलेंडर जब सैचुरेटेड होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है, तो उस केस में क्या होते हैं? कहते हैं जो प्रेशर होता है सैचुरेटेड वेपर्स का, सैचुरेटेड वेपर्स का मतलब जो उसके अंदर गैस है वो वेपर्स की फॉर्म में है, तो कहते हैं जो प्रेशर है इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम, वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है जो प्रेशर लग रहा है उस टाइम पे। अब कहते हैं जो प्रेशर होता है गैस का, ठीक है, जो बाहर आ रहा है सिलेंडर से वो सेम रहेगा टिल द सिलेंडर बिकम्स एम्प्टी। इसी वजह से जो प्रेशर होता है गैस का जो सिलेंडर से बाहर आ रहा है वो सेम रहेगा, वो डिपेंड नहीं करेगा कि अगर सिलेंडर खाली भी हो गया तब भी वो सेम अमाउंट ऑफ सेम प्रेशर से ही गैस बाहर आएगी।